रसूलुल्लाह खान भर्ती करते कानून मुसलमान थे जो सुंदर के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। अधिकार के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य 1950 अखिल भारतीय महिला संघ के स्त्री व स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य 1950 अखिल भारतीय महिला संघ के स्थापित किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1960 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसने व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। महाड़ सत्याग्रह विराम के पोएम 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौधार तालाब पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए किया था। यह सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर ने महाड़ गांव मनुस्मृति सार्वजनिक दहन किया। नेहरू रिपोर्ट करते हैं 9 अगस्त 2028 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का स्वीकार किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी लाहौर के साइमन आयोग के भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश स्वतंत्र भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के खाली मंच पर बम फेंका। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृह तिरंगे झंडे को फहराया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 के अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1930 को रात 12 जवाहरलाल नेहरू को नवगृह तिरंगे झंडे देश में 6 जनवरी 1930 को पूर्णबंदी का दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा पेरिस यात्रा से की थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी का विरोध करना चुना था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। 4 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय नेहरू ने मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने इरविन पैक्ट को स्वीकार किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना स्टडी ब्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इलाहाबाद मैंने यूपीएससी आरओ का पेपर दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ है। अब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं बताऊंगी मैं कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी जीएस में अब सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से ही पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्स है और मेरे पास एक बुक है, उससे मैं पढ़ रही हूँ। इंग्लिश
इंग्लिश में 9th-10th की बुक से पढ़ रही हूँ और मेरे पास एक अच्छी सी वोकैब की बुक है, तो उसको मैं पढ़ रही हूँ। हिंदी के लिए नॉर्मल सी लूसेंट की बुक या फिर जहाँ से भी आपको ठीक लगे। एक्चुअली मैंने आर की जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने हरदेव बाहरी और बिपिन चंद्र की बुक ली थी, तो वहाँ से एंटोनिम सिनोनिम जो उसका होता है अनेक शब्दों के ये शब्द मुहावरे वहाँ सब मेरा तैयार हो जाएगा। और उसी में दिया हुआ है व्याकरण वाला पोर्शन, तो व्याकरण वाला पोर्शन मैं उसी से पढ़ लूँगी, उसी से मेरा कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग तो बस प्रैक्टिस से हो जा रहा है। बाकी क्लासेस मैंने भी कोई नहीं ली है रीजनिंग के लिए। मेन आपका फोकस रहेगा कि जीएस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और टाइपिंग भी मैं साथ साथ में कर रही हूँ। हमें लगता है सबको टाइपिंग साथ साथ में करना चाहिए और अभी मैंने शुरू किया है तो मेरे लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि आज तक मैंने टाइपिंग की कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो थोड़ा तो टफ रहेगा ही। बाकी देखते हैं। और आप भी अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं और से ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत है। आप सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छे से होता है और मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। बुक्स मैंने आपको बता दिए हैं तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो यही है, लगे हुए हैं फिर से। एक्चुअली जब से मैंने आर का पेपर दिया और मेरा नहीं हुआ, मैंने छोड़ रखी थी पढ़ाई। थोड़ा बहुत केवीएस मैंने सोचा स्टार्ट कर दो, फिर मैंने केवीएस का फॉर्म ही नहीं फिल किया, क्योंकि इतना जल्दी पेपर हो रहा था और इतनी जल्दी प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की हो नहीं पाती है। केवीएस आया था मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं किया। मेरा पेट का भी रिज़ल्ट आया है तो उसमें भी मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं है, ऐसे ही स्कोर आए हैं। तो लेखपाल तो शायद ही मैं दे पाऊँ, शायद क्या हो सकता है ये 25 रुपीज़ वाला फॉर्म भर दो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप आर ओ ही मतलब बहुत ज़्यादा इस चक्कर में ना रहे कि आप लेखपाल पढ़ें। अगर आप अच्छी तैयारी करें तो आप अच्छी ही तैयारी करें। और मैंने तो सोच रखा, मैंने लेखपाल के लिए सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरे पेट में उतने नंबर भी नहीं बन रहे हैं, मेरा फोकस तो इसी पे है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बस लगे रहिए, मैं भी लगी हुई हूँ और देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ और अपना अपना स्लॉट कंप्लीट करते रहिए। अभी मैंने सुबह से कंप्यूटर पढ़ा है और अब जीएस पढ़ रही हूँ, इसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ूँगी वोकैब और इसके बाद मेरा बच्चा आ जाएगा तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। फिर बहुत काम पड़ जाता है, फिर उसके बाद नहीं हो पाता है, इतना ही पढ़ती हूँ। उसके बाद शाम को मैं टाइपिंग करूँगी। जब मैं टाइपिंग करने बैठूँगी तो आपको दिखाऊँगी।